तो इस वीडियो में बनाएंगे हम ये कार्ड मैचिंग गेम, जिसमें हम डोम मैनिपुलेशन का प्रैक्टिकली यूज़ करके देखेंगे। तो इस फोल्डर में कुछ इमोजीज की इमेजेस हैं जो हम कार्ड्स पर यूज़ करेंगे। ये है हमारी index.html जिसमें मैंने CSS को लिंक कर दिया है और उसमें एक बटन ले लिया है जिससे हमारी गेम स्टार्ट होगी। तो थोड़ी स्टाइलिंग करते हैं। तो बॉडी का बैकग्राउंड कर लेंगे डार्क और इसको बना लेते हैं फ्लैक्स ताकि हम बटन को सेंटर में कर सकें। तो हॉरिजॉन्टली तो सेंटर में हो गया है लेकिन वर्टिकल नहीं हुआ है, क्योंकि अगर हम इंस्पेक्ट पे जाके चेक करेंगे तो बॉडी की हाइट जितनी बटन की हाइट है उतनी ही है। तो बॉडी की हाइट हम कर लेंगे 100 व्यू पोर्ट हाइट और फ़ॉन्ट कर देंगे सैंस सेरिफ। अब कर लो बटन की स्टाइलिंग। अब इस बटन पे क्लिक करने पे हमारी गेम ओपन होनी चाहिए। तो गेम की एक अलग HTML फाइल बना लेते हैं, game.html। तो सेम बेसिक स्ट्रक्चर को हम कॉपी कर लेंगे, बस इसके अंदर हमारा गेम का कंटेंट होगा। अब बटन पे क्लिक करने पे हमारी ये वाली फाइल ओपन होनी चाहिए। तो हम बटन पे ऑन क्लिक नाम का एक एट्रीब्यूट दे सकते हैं और इसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट से ब्राउज़र का URL चेंज करने के लिए हमारे डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट में एक ऑब्जेक्ट होता है लोकेशन, और उसके अंदर हम ये href नाम की प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं। तो इसको इक्वल टू कर देंगे game.html के, और इसको मैंने सिंगल कोट्स में लिखा है क्योंकि बाहर हमारे डबल कोट्स हैं। अब बटन के क्लिक करने पर हमारा URL चेंज हो जाएगा और हम गेम वाले पेज पर आ जाएंगे। अब इस फाइल में हमें ये टेक्स्ट नहीं दिखाना, इसके अंदर हमें कार्ड्स शो करने हैं। तो एक डिव बना लेंगे कार्ड्स, और कार्ड्स हम ऐसे डायरेक्ट HTML में नहीं डालेंगे जैसे कार्ड 1 कार्ड 2, क्योंकि ऐसा अगर हम करेंगे तो हर बार हमारे सेम सीक्वेंस में ही कार्ड आएंगे। हमें कार्ड्स बार बार शफल करने हैं। तो हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू कार्ड्स को इस डिव के अंदर इंसर्ट करेंगे। तो इस HTML फाइल में स्क्रिप्ट कर लो पहले अटैच। अब चलते हैं जावास्क्रिप्ट पे, और जो हमारी कार्ड्स डिव थी उसको कर लेंगे सिलेक्ट। तो हमें 8 कार्ड एलिमेंट्स बनाने हैं, तो उनको स्टोर करने के लिए एक एरे बना लेते हैं कार्ड्स की। अब इस एरे में हमें कार्ड एलिमेंट्स ऐड करने हैं। तो एक लूप चला लेते हैं, ये 8 बार हमारा लूप चलेगा। तो नया एलिमेंट बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे document.create एलिमेंट का। हमें चाहिए एक डिव, इसको स्टोर कर लेंगे एक वेरिएबल में। तो इसमें एक क्लास भी ऐड कर देंगे कार्ड, ताकि इसको हम स्टाइल कर सके बाद में। तो क्लास लिस्ट का यूज़ करके क्लास ऐड कर दो। अब इन सिंगल कार्ड्स को एक एक करके पुश कर देंगे एरे में। अब इस एरे में हमारे पास 8 डिव एलिमेंट है जिन सब की क्लास है कार्ड, लेकिन ये हमारे डोम में ऐड नहीं है, इसलिए हमारी वेबसाइट पे शो नहीं हो रहे। तो इन सबको डोम में ऐड करने के लिए हमें इस एरे पे लूप करना होगा। तो यूज़ कर लेंगे फॉर ऑफ लूप का। तो डोम में हमारे पास ये कार्ड्स एलिमेंट है, इसमें हम अपेंड कर देंगे हर कार्ड को। ब्राउज़र पे हमें कुछ दिखेगा नहीं क्योंकि डिव की कुछ हाइट विड्थ तो होती नहीं है। तो CSS में इसकी कुछ हाइट विड्थ दे के देखते हैं, और इसका बैकग्राउंड कलर भी दे दो। तो ये आ गए हमारे सभी कार्ड्स। अब हमें एक लाइन में 4 कार्ड्स चाहिए। तो जो हमारा पेरेंट एलिमेंट है कार्ड्स, उसको बना देंगे हम ग्रिड, और इसमें रखेंगे हमारे 4 कॉलम और 2 रोज। इनके बीच में हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली थोड़ा गैप दे दो। अब इस पूरे कार्ड्स डिव की विड्थ और हाइट बढ़ा देंगे। एक कार्ड की विड्थ और हाइट हमने फिक्स कर रखी है, इनको हटा देंगे ताकि ये पूरा ग्रिड का स्पेस ले लें। बढ़िया। अब इन कार्ड्स में लगाने हैं हमें ये इमोजीज। तो हमारे पास 8 कार्ड्स हैं, एक इमोजी हमारा 2 कार्ड्स में होगा, इसलिए हमें सिर्फ 4 इमोजीज का यूज़ करना है। अब कार्ड एलिमेंट के अंदर हमें एक इमेज एलिमेंट डालना है जिसका सोर्स होगा हमारा इमेज का नाम। तो एक इमेज की भी एरे बना लो जिसके अंदर इमेज के नाम होंगे, ताकि उसके थ्रू हम लूप कर सकें। अब 2 तरीके से हम इमेज एलिमेंट को इस कार्ड एलिमेंट के अंदर ऐड कर सकते हैं। या तो एक नया इमेज एलिमेंट बनाओ, फिर उसके सोर्स एट्रीब्यूट सेट करो, या डायरेक्ट इस एलिमेंट की इनर HTML सेट कर दो। तो ये आसान है, इसलिए हम इस एलिमेंट की इनर HTML को ही चेंज करते हैं। तो इसमें डाल देंगे इमेज एलिमेंट। अब इसका सोर्स हमें इस इमेज एरे में से देना होगा। तो स्ट्रिंग के बीच में वेरिएबल डालने हैं, तो हम इन डबल कोट्स की जगह हम बैक टिक का यूज़ कर लेंगे। तो हमें चाहिए इमेजेस एरे का ith एलिमेंट।
अब इसमें एक प्रॉब्लम आएगी, हमारी इमेजेस एरे में सिर्फ 4 एलिमेंट्स हैं, लेकिन ये लूप चल रहा है 8 बार 0 से लेके 7 तक, तो इसमें तो एरर आ जाएगा। तो इसके लिए हम एक मॉड्यूलस की ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। इसके आगे लगा दो मॉड्यूलस 4। अब हमारी ये वैल्यू हमेशा 0 से 3 के बीच में आएगी, चाहे आई की वैल्यू कितनी भी हो। इसके आगे लगा दो डॉट png, और ओल्ट एट्रीब्यूट में भी हम ले लेंगे इस इमेज के नाम को। तो इमेजेस हमारी शो नहीं हो रही हैं, तो दिक्कत ये है कि हमने इमेजेस डायरेक्ट दे दी हैं, लेकिन ये इमेजेस हमारे इमेजेस फोल्डर के अंदर हैं। तो इसका पाथ्स कर देते हैं सही, और ये आ गई हमारी इमेजेस। तो ये काफ़ी बड़ी हैं, तो CSS में हम कार्ड के अंदर जो इमेज हैं उनको सिलेक्ट करते हैं। तो इसकी विड्थ कर देंगे पेरेंट यानी कार्ड के 60%, और इसको सेंटर में करने के लिए कार्ड को भी बना देंगे फ्लेक्स, और इमेज को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली कर देंगे सेंटर। अब गेम के स्टार्टिंग में हमें ये इमोजीज हाइड रखने हैं। तो इमोजीज को हाइड और शो करने के लिए हम एक क्लास बना लेंगे हाइड, और अगर ये क्लास हम किसी भी एलिमेंट पे लगाएंगे तो उसका डिस्प्ले कर देंगे नन। तो सभी इमेजेस में हम ये क्लास कर देते हैं ऐड। अब ये इमोजीज हमें तब दिखाने हैं जब कोई यूज़र इन कार्ड्स पर क्लिक करेगा। तो हर कार्ड पे हमें लगाना होगा एक इवेंट लिसनर। तो इसी फॉर लूप को कॉपी कर लो, और हर कार्ड पे लगा देंगे हम क्लिक इवेंट लिसनर। तो कार्ड के क्लिक करने पर उसके अंदर जो भी इमेज एलिमेंट है उसके अंदर से हमें हाइड क्लास हटानी है, ताकि वो इमेज दोबारा से शो होने लगे। तो इमेज हमारा कार्ड का चिल्ड्रन एलिमेंट है, तो हम चिल्ड्रन से उसको एक्सेस कर सकते हैं। ये चिल्ड्रन हमें एरे रिटर्न करता है सभी चिल्ड्रंस की। तो इमेज हमारा इकलौता चिल्ड्रन है, तो इसके लिए हम इसके 0 इंडेक्स को सिलेक्ट कर लेंगे। अब क्लास लिस्ट का यूज़ करके इसमें से हम हाइड क्लास रिमूव कर देंगे। अब कार्ड्स पर क्लिक करके देखते हैं, बिल्कुल सही काम कर रहा है। लेकिन हमें सभी कार्ड फ्लिप करके नहीं देखने हैं, सिर्फ 2 कार्ड हमें फ्लिप करके देखने हैं, और फिर उनको चेक करना है कि वो दोनों सेम है या नहीं। तो 2 वेरिएबल बना लेते हैं, इस फर्स्ट कार्ड फ्लिप्ड, तो स्टार्टिंग में ये नल रहेगा, और सेकंड कार्ड फ्लिप भी नल रहेगा। अब इसके अंदर एक कंडीशन लगा देंगे, अगर हमने कोई भी कार्ड फ्लिप नहीं किया हुआ है, यानी हमारा फर्स्ट कार्ड भी नल है और दूसरा कार्ड भी नल है, तो हमें कार्ड के चिल्ड्रन एलिमेंट यानी इमेज में से हाइड क्लास हटानी है, और इस कार्ड को हम स्टोर कर लेंगे फर्स्ट फ्लिप्ड कार्ड में। अब सेकंड कंडीशन तब होगी जब हमारा एक कार्ड फ्लिप्ड होगा और हम फिर दूसरे कार्ड पे क्लिक करेंगे। तो फर्स्ट कार्ड में कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, तो ये अपने आप ट्रू आ जाएगा, और दूसरा कार्ड हमारा नल होगा। तब हमें क्या करना है, तब भी हमें सेकंड जो कार्ड होगा उसके चिल्ड्रन की क्लास हटानी है, और उस कार्ड को स्टोर कर देंगे सेकंड फ्लिप्ड कार्ड में। अब यहीं पे ही जब हम सेकंड कार्ड पे क्लिक करेंगे, हमें ये चेक भी करना है कि दोनों कार्ड सेम हैं या नहीं। तो दोनों कार्ड्स में हमारे पास ये इमेज एलिमेंट है और जिसके अंदर सोर्स एलिमेंट है। अगर दोनों कार्ड सेम हैं तो उनका सोर्स भी हमारा सेम होगा। तो इसी को हम चेक करा लेंगे। इफ़ जो पहले कार्ड का जो चिल्ड्रन एलिमेंट यानी इमेज है, क्या वो दूसरे कार्ड के इमेज एलिमेंट के सोर्स के इक्वल है। अगर दोनों इक्वल है तो हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, क्योंकि दोनों हमारे फेस अप हैं, तो हमें तो वही चाहिए। लेकिन अगर दोनों इक्वल नहीं हुए तब हमें उनका फेस दोबारा से डाउन करना है। तो इसके बजाय हम ये चेक कर लेते हैं कि अगर हमारे दोनों सोर्स एट्रीब्यूट्स इक्वल नहीं हैं तो हम उन दोनों कार्ड्स की इमेजेस में हाइड क्लास दोबारा से ऐड कर देंगे। तो पहला कार्ड है हमारा एलियन, और दूसरे कार्ड पे क्लिक करने पर ये एकदम गायब हो गया। मतलब दोनों कार्ड इक्वल नहीं थे और फिर दोनों इमेज हाइड हो गई। तो काम तो सही कर रहा है, लेकिन हमें एक थोड़ा बीच में डिले चाहिए। तो जावास्क्रिप्ट में बीच में डिले डालने के लिए कोई आसान मेथड नहीं होता। जैसे पाइथन में हमारे पास स्लीप मेथड होता है, तो हम यूज़ करते हैं प्रोमिसेस का। इसके बारे में डिटेल वीडियो आगे मैं ज़रूर बनाऊंगा कि इसके अंदर हम कुछ भी टास्क प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे ये आर, और सेट टाइम आउट से हम उस टास्क में थोड़ा डिले लगा रहे हैं 1 सेकंड का। और हम इसके आगे एक कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं अवेट का, जिसका मतलब है ये लाइन जब तक एग्जीक्यूट नहीं होगी कोड हमारा आगे वाला रन नहीं होगा। तो जब भी हम किसी फंक्शन के अंदर अवेट का यूज़ करते हैं
हमें उस फंक्शन के आगे असिंक लिखना पड़ता है। अब हम चेक करेंगे तो दोनों कार्ड हमारे इक्वल नहीं है और बीच में 1 सेकंड का गैप आके दोनों कार्ड फिर से हाइड हो रहे हैं। बढ़िया। अब दोनों कार्ड्स हाइड हो जाने के बाद हमें दोनों कार्ड्स की वैल्यू दोबारा से नल करनी होगी ताकि हम अगले कार्ड्स को चेक कर सकें। अब हमें ये डिटेक्ट करना है कि हमारी गेम ख़त्म कब होगी। तो मैंने सभी कार्ड्स मैच कर लिए हैं। तो हम एक काम कर सकते हैं, अगर हमारे ब्राउज़र पे सभी इमेज एलिमेंट शो हो रहे हैं तो इसका मतलब हम गेम विन कर चुके हैं। तो जब भी 2 कार्ड्स मैच नहीं होते थे तो हमारा ये फंक्शन चलता था। तो एल्स में हम लिख देंगे जब भी 2 कार्ड्स हमारे मैच होंगे तब हमें क्या करना है। तो एक चेक विन नाम का एक फंक्शन बना लेंगे। तो एक एरो फंक्शन बना लेते हैं। इसके अंदर सभी कार्ड्स एलिमेंट पे कर देंगे लूप। तो अगर किसी भी कार्ड के इमेज एलिमेंट के अंदर हाइड क्लास है तो हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स। ये चेक करने के लिए हम कंटेन्स मेथड का यूज़ कर सकते हैं। और अगर किसी के अंदर भी हाइड क्लास नहीं है तो ये रिटर्न फॉल्स कभी एग्जीक्यूट ही नहीं होगा और लास्ट में हम फिर रिटर्न कर देंगे ट्रू। तो इसके रिजल्ट को हम इस विन वेरिएबल में स्टोर करा लेते हैं। अब विन होने पे एक नया पेज हम लोड कर देंगे कॉन्ग्रेचुलेशंस का। तो एक नई HTML फाइल बना लो और इसके अंदर लिख दो कॉन्ग्रेचुलेशन मैसेज। तो इस विन होने पे हम फिर से URL चेंज कर देंगे window.location.href से। तो कार्ड्स को ये हमने किया मैच और ये पहुंच गए हम विन स्क्रीन पे। ये टेक्स्ट का कलर बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक आ रहा है तो पूरी बॉडी पे हम कलर लगा देंगे वाइट। लेकिन एक चीज़ तो हम भूल ही गए, हर बार हमारे कार्ड्स सेम ऑर्डर में आ रहे हैं। तो भाई डोम मैनिपुलेशन का फ़ायदा क्या हुआ। तो कार्ड्स को डोम में डालने से पहले हम कार्ड्स की एरे को शफल कर देंगे। तो शफल करने का एक बहुत ही अच्छी ट्रिक है। जैसा हमने एरे की मेथड्स वाली वीडियो में सॉर्ट मेथड को देखा था, उसका हम उपयोग कर सकते हैं। तो सॉर्ट मेथड में हम प्रोवाइड कर सकते हैं कॉल बैक फंक्शन। अगर इस कॉल बैक फंक्शन से कोई भी हम नेगेटिव वैल्यू रिटर्न करेंगे तो हमारे एलिमेंट्स हो जाएंगे स्वैप, और कोई भी पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करेंगे तो स्वैप नहीं होंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं math.random जो जनरेट करेगा 0 से 1 के बीच में कुछ भी वैल्यू, और इसमें से माइनस करो तो 0.5। अब इसका आउटपुट कभी माइनस में आएगा कभी प्लस में और हमारी एरे हो जाएगी शफल। अब आप रिफ्रेश करके देखोगे अब हमारे नए कार्ड्स आ गए हैं बिल्कुल। लास्ट में हम विन स्क्रीन पे एक रीस्टार्ट का बटन भी ऐड कर देते हैं और उसमें सेम क्लास दे देंगे जो हमने स्टार्ट बटन पे दी थी। इनको अलाइन करने के लिए इनको डाल देंगे एक डिव में और इस पे भी हम ऑन क्लिक एट्रीब्यूट दे देंगे जिससे इस पे क्लिक करने पर हम गेम वाली HTML पे पहुंच जाएं। अब इस डिव को करो सिलेक्ट और इसको बना लो फ्लेक्स और डायरेक्शन कर देंगे कॉलम। बढ़िया, और हमारा रिस्टार्ट बटन भी काम कर रहा है। तो हमारी गेम रेडी है। इसको छोटी स्क्रीन्स के लिए टेस्ट करके देखते हैं। ये काफ़ी अजीब सा लग रहा है 900 पिक्सल से कम स्क्रीन्स पे। तो एक मीडिया क्वेरी लगा देंगे और जो कार्ड्स पे हमारी ग्रिड लगी है इसको हम चेंज कर देते हैं। हम 4 कॉलम की जगह कर देंगे 2 कॉलम और 2 रोज़ की जगह कर देंगे 4 रोज़। थोड़ा गैप भी कम कर देते हैं। अब सही लग रहा है, मोबाइल स्क्रीन्स पर भी मस्त लग रहा है। अगर आपको और डोम मैनिपुलेशन की प्रैक्टिस करनी है तो इसमें एक स्कोर ऐड कर सकते हो कि यूज़र ने कितने क्लिक करने पर गेम को पूरा किया और उसको विन वाले पेज पे दिखा दो। तो इस कोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप गिटहब से इसकी जिप डाउनलोड कर सकते हैं, या आपको गिट यूज़ करना आता है तो इसको क्लोन करके आप उसका यूज़ कर सकते हैं। गिट और गिटहब को सीखना एक प्रोग्रामर के लिए बिल्कुल मैंडेटरी है, इसलिए हम नेक्स्ट वीडियोस गिट और गिटहब पे फोकस करेंगे। तो बस यार इतना इस वीडियो में। दिस इज कोडमैन साइनिंग ऑफ, बाय।